यस स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट एबीएसटी सेकेंड बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। फोन नंबर नोट करें प्लीज, 9983912345। इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये फोन नंबर स्पेसिफिकली आपकी मदद करेगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लासेस के सभी समस्याओं का सिंगल नंबर पे समाधान। व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों 24/7। स्टूडेंट, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं इधर की इस क्लास में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या कहता है, पूरी बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से। देखिए, आप लोग 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, फर्स्ट ईयर पढ़ा, कोविड पढ़ा। 11th 12th फर्स्ट ईयर तो कोविड में निकल गया आपका पूरा पूरा, लगभग जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो इस कोविड वाली ड्यूरेशन के अंदर हम बात करें तो आपने 11th तो स्कूल में पढ़ ली थी, पर 11th के एग्जाम वाला टाइम था जबकि कोविड आ गया था। तो आप सभी की अगर बात करें तो आप सबने कोई बहुत ज्यादा कॉमर्स को ढंग से नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन को भी उतना ही लाइट वे में स्कूल्स ने एंड कॉलेजेस ने लिया है। बट फॉर दिस ईयर हमारे पास लाइट मोड नहीं है, हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। कॉस्टिंग है क्या, सुनते हैं जरा। कॉस्टिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना और कंट्रोल करने की एक टेक्निक की बुक है पूरी की पूरी। हमें पढ़ना है आरबीडी बुक से, द बेस्ट बुक। आप नई भी बुक ले सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करें, मटेरियल आता है, लेबर आती है, ओवरहेड्स आते हैं। इन सबको जोड़ जाड़ करके जो खर्चे आने वाले हैं उन खर्चों का हिसाब किताब लगाना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, सेलिंग प्राइस का डिसाइडेशन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट्स पाने की कोशिश करना, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, आप आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद कहीं ना कहीं बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट सर? बिल्डिंग बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट से मकान डिजाइन करवाने का कॉन्ट्रैक्ट, इंटीरियर डिजाइनर वाले से मकान के अंदर का फर्नीचर, लाइट्स एंड बिरला पुट्टी वगैरह का काम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट। अपन आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है पढ़ाने का, पढ़वाने का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट। यानी दो पार्टी जब किसी डील में इंक्लूड होती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आप आज से बात कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब वर्क करेंगे तो आपकी कोई ना कोई जॉब होगी, कोई ना कोई बिजनेस होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पक्का पक्का आनी चाहिए। और मेरे को पक्का विश्वास है कि आप में से लगभग 50% स्टूडेंट्स कॉस्टिंग वाले लाइफ में जिएंगे अपना फ्यूचर अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन हम बात करें इस पूरे को चैप्टर में, हम बनेंगे बिल्डिंग के ठेकेदार, एक बिल्डर जिसकी अलग अलग साइट्स चल रही होंगी। कहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही होगी, कहीं कमर्शियल मॉल बन रहा होगा, कहीं ब्रिजेज और डैम बन रहे होंगे, कहीं रोड का काम चल रहा होगा। और इन सब की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं, और सभी में हमारे बहुत सारे अलग अलग काम आने वाले हैं। देखते हैं क्या चैप्टर कहता है, क्या डिटेल में बात हो रही है। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं चैप्टर के बारे में। उस क्लास में शोर आ रहा है, कंप्लीट बंद कर दो, बच्चों को बाहर भेज दो। चलिए, एक नए पेज पे हेडिंग डालिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम वैसे पूरा जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर हम हमारी क्लास की बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 है प्लीज। चैप्टर नंबर 11 है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आ रहा है ये यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर ये। इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी नहीं आती। पक्का पक्का
आएगा 5 स्टार। यूनिट नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इसका होगा पक्का पक्का, मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। एग्जाम कब होगा इसका? मार्च एंड में होगा। ये सभी बातें आपके काम की हैं, लिख लीजिएगा प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम कौन है इस चैप्टर में? एक बिल्डर है। एज अ बिल्डर हमारे पास क्या होगा जरा सुनिए। मैं मान के चलता हूं हमने अपने एक लैंड ली, जरा सुनना प्लीज ध्यान से। मैंने एक खाली जमीन ली, बहुत सारी प्लेन जमीन मिट्टी वाली। उस जमीन के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल करवा ली। सीन समझना, पूरा अगले 7-8 दिन यही सीन चलने वाला है। सब मेरा ऑफिस कहाँ है? जगतपुरा में मान लेते हैं। जगतपुरा के अंदर मैंने जयपुर जगतपुरा के अंदर एक प्लेन लैंड ली, उस खाली जमीन के ऊपर चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल करवा ली। उस बाउंड्री वॉल के अंदर मैंने इस बाउंड्री वॉल बहुत बड़ी लैंड थी। उस बाउंड्री पूरे इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल के अंदर एक कॉर्नर में अपना एक केबिन बनाया, केवल एक केबिन। केबिन पे एसी वेसी लगवा के लग्जरी बनवा लिया अच्छे से, एक सोफा और साथ में अपनी एक टेबल, मीटिंग टेबल बना करके चेयर्स वेयर्स रखवा ली, कंप्यूटर सिस्टम लगवा लिया, इंटरनेट लगवा लिया, ठीक है। अब अपन ये अपना चैम्बर बन गया, अपना केबिन बन गया, अपना ऑफिस बन गया, कुछ भी बोल दो। बाकी की लैंड बाहर खुली खुली पड़ी है बहुत सारी। इस लैंड में बजरी, रोड़ी, ईंट, सीमेंट, कंक्रीट मिक्सचर के प्लांट, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, मेरे सारा सामान रखा रहता है खुले एरिया के अंदर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो मैं हल्का हल्का सा लिखना शुरू करता हूं। क्या क्या है मेरे पास एज अ बिल्डर? मेरे पास क्या क्या है? एक बिल्डर के पास सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों, उसकी लेबर। मेरे पास लेबर है बहुत सारी। लेबर बोले तो मजदूर हैं, मैं अलग अलग साइट्स पे भेज देता हूँ। कुछ मार्बल कटिंग करने वाले हैं, कुछ टाइलें लगाने वाले हैं, कुछ पट्टियां उठाने वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियंस हैं, कुछ प्लम्बर्स हैं, कुछ बिल्डा बुट्टी वाले हैं, कुछ छत डालने वाले हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है, सब अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होता है। मेरे पास इनकी सबकी पूरी टीम है, फौज है एक, है ना? क्या सब पूरी टीम को एक जगह भेज देता हूँ मैं, जाओ मकान बना के आ जाओ शाम तक? ऐसा तो नहीं होता होगा, स्लोली बनता है। तो टीम को अलॉट भी करना होता होगा, तुम 10 जने यहाँ चले जाओ, 6 जने यहाँ चले जाओ, 15 जने यहाँ चले जाओ, होता होगा। जी हाँ, मेरे पास लेबर है पूरी की पूरी। मेरे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, मेरे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, कंक्रीट मिक्सचर करने की मशीन्स, चीजों को सेट, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, मैं तो क्या बोलूं उनको, है ना? मेरे पास कई इंजीनियर्स भी हैं। इंजीनियर्स का मैं क्या करता हूँ? डिजाइनिंग, नक्शे बनाना, कहाँ कौन से पाइप जाने हैं, कहाँ कौन सी लाइनें जाएंगी, उन सब का हिसाब किताब रखना। मेरे पास इलेक्ट्रीशियन है, मेरे पास प्लम्बर है। लिस्ट बनाओ कौन कौन है। प्लम्बर क्या काम करता है? पानी की फिटिंग्स। मेरे पास मटेरियल भी है बहुत सारा। ये क्या होता है सर? रोड़ी, बजरी, ईंट, सीमेंट, बहुत सारे रखे हैं मेरे पास। सर मटेरियल अपने जगतपुरा साइट पे क्यों रखते हो आप? जगतपुरा ऑफिस पे क्यों रखते हो? साइट पे रखवाया करो डायरेक्ट। अब सुनो, एक साइट पर मेरे को मान लीजिए 100 कट्टों की जरूरत है सीमेंट की। मैंने सीमेंट की कंपनी फोन किया, मैंने कहा इस साइट का एड्रेस पकड़ो, यहाँ पे 100 कट्टे सीमेंट के डाल के आ जाओ, 100 कट्टे सीमेंट के डाल के आ जाओ। बोले ठीक है सर डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, डलवा दिए। अब 100 कट्टे में से वहां पे साइट पे काम खत्म हो गया और 15 कट्टे बच गए। 15 घंटे कंपनी भिजवाऊं या अपने साइट अपने ऑफिस ले जाऊं? 15 कट्टे बच गए, उन बचे हुए कट्टों को क्या करूं मैं बताओ? मैं अपने ऑफिस ले जाऊंगा? सॉरी, मैं उन 15 कट्टों को अपने ऑफिस ले जाऊंगा और वहां जाके खुला ग्राउंड था वहां पे रख लूंगा, शेड वेड में डाल देंगे कहीं पे भी, है ना? कंपनी तो जाते नहीं है, फिर तो दिन बाद काम आएंगे, कहीं भिजवा देंगे। कहीं किसी साइट पर अचानक 4 सट्टे कम पड़ गए। अब 4 कट्टे कंपनी से थोड़ी आते हैं, वो कंपनी वाले कहेंगे पड़ोस की दुकान से खरीद लो, पड़ोस की दुकान वाला तो महंगा देता है। तो अपन फिर क्या करेंगे, अपने ऑफिस से मंगवा लेंगे 4 कट्टे, जाओ जाके रख ले आ जाओ किसी भी गाड़ी में, हो जाएगा ना ऐसा? ठीक है, तो मेरे पास मटेरियल रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो रखता हूं मैं, है ना? मेरे पास लिफ्ट वगैरह की फिटिंग्स होंगी, हो सकता है रखा हो। हेलो 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 हेलो,
सारे खर्चों की चीजें भी होंगी, ओवरहेड्स बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 छोटे। सीमेंट को ढकने के लिए त्रिपाल वगैरह होंगे, पानी की मशीन होंगी, मोटर होंगी, पाइप होंगे, बहुत सारे होंगे। मेरे पास आर्किटेक्चर होगा। मैं क्या पता है क्या कर रहा हूं, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपका माइंड बना रहा हूं, एक ठेकेदार का दिमाग। तो आपका ऑफिस कहां पे? जगतपुरा में। छोटी लैंड बड़ी लैंड है? बड़ी लैंड। ऑफिस छोटा है बड़ा है? बड़ी लैंड पे छोटा ऑफिस है हमारा, है ना। बाकी खाली जमीन, अब मजदूर आते सुबह सुबह, मेरे ऑफिस बुला लेता हूँ कई बार तो कहता हूँ साइड पे चले जाओ, कई बार कहता हूँ आ जाओ जगतपुरा मेरा ऑफिस आ जाओ, तो ऑफिस केबिन में थोड़ी बिठा दो मजदूरों को, बाहर लेबर बैठी रहती है आराम से, है ना, खुले में बैठे रहते हैं, उनको वहां से अलॉट कर देता हूँ, भाई 15 जने यहाँ, 6 जने यहाँ, 8 जने यहाँ, चल जाओ, काम हो जाता है ना। ठीक है। मैंने जब अपने क्लाइंट से पैसे लिए इस बिल्डिंग को बनाने के, तो पैसे लिए 40 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ, और इन सब पर 32 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ। इन सबको पैसे दिए होंगे मैंने, अपनी पॉकेट में बच गए रुपए 8 लाख बच गए। ये अपना क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। दिख रहा है क्या आपको? 8 लाख रुपीस का हमारा प्रॉफिट हुआ है, मैंने लिख लिया साहब। हमारे पास इसके अलावा कई जेसीबी भी हो सकती है क्या? जेसीबी हो सकती है, मिक्सचर के प्लांट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे मिक्सचर प्लांट्स भी हो सकते हैं मेरे पास, बताना भूल। हमारा ऑफिस कहां पर है पता नहीं, एक सेकंड रुकिए। हमारा ऑफिस कहां पर है? जगतपुरा में। कलर चेंज कर लूं, आपको दिक्कत हो रही है? ये लीजिए कलर चेंज कर लिया। बता रहे मैडम, बता रहे, तसल्ली रखिए। हमारा ऑफिस कहां पर है? जगतपुरा में। सर ये जगतपुरा क्यों लिख रहे हो, कुछ कारण है बताएंगे? हाँ आप कह रहे हो कि सर 40 लाख आए और 32 की जगह 42 लाख लग जाए तो 2 लाख का नुकसान है। प्रॉफिट है। हाँ 2 लाख और खर्चा यहाँ पे ऐड, मान लीजिए यहाँ पर एक खर्चा और हो गया, सामने वाले ने कहा कि आप तो एक छत के ऊपर एक कमरा और बना के देना है हमारे, तो उस कमरा बनाने में मेरे 2 लाख रुपए और लग गए, तो मेरे खर्चा 32 की जगह 34 और प्रॉफिट हो गया 6 लाख। बस सिंपल कॉमन। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बात की है, अभी कुछ नहीं, अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी केवल जितना बता रहे हैं उतना समझिए, है ना। आ जाओ। ऑफिस का है आपका? जगतपुरा में आपका एक ऑफिस है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो केवल और केवल एक बार में एक साइट नहीं संभालता, उसकी कई साइट्स एक साथ चल रही होती हैं, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम, है ना, समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जगह अभी काम कर रहा है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है, बनाए फ्लो चार्ट बनाए ऐसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है राजा पार्क में, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है कहां पे? राजा पार्क में। एक कमर्शियल मॉल बना रहा है, कमर्शियल मॉल बना रहा है वैशाली नगर में। क्यों समझा रहा हूं ये बताएंगे। एक ब्रिज बना रहा है वीटी रोड पे, वीटी रोड मानसून, वीर तेजाजी रोड, वीटी रोड, बहुत कम जने जानते हैं वीटी रोड की फॉर्म, वीर तेजाजी मार्ग। चले स्कूल बना रहा है, स्कूल भी बना सकता है ये, बना सकता है। एक स्कूल बना रहा है ये एमआई रोड पे। ये एमआई रोड कहाँ है?
सिटी के एंट्री पर MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड बोलते हैं इसको, मिर्जा इस्माइल रोड फुल फॉर्म है। और साथ ही साथ ये एक डैम बना रहे हैं बीसलपुर में, डैम बना रहे हैं कहां पर, बीसलपुर। चलिए, वैसे तो बीसलपुर डैम तो बना हुआ है, अभी निवाई डैम बन रहा है, निवाई के आगे निकल के। चले आइए समझते प्लीज। मैं कौन हूं, बिल्डर। मेरा एक ऑफिस है जगतपुरा में और ये सब मेरे बन रहे हैं साहब। मैं एट ए टाइम इन सब पे नजर रखता हूं। कहीं पे मुझे अचानक सामान की जरूरत पड़ती है तो सामान कहां कहां से आ सकता है, प्लीज समझिएगा प्लीज। क्यों बढ़ा रहा हूं इतनी बात, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। मैं बैठता यहां हूं ऑफिस जगतपुरा पे, मेरा ऑफिस यहाँ है, मीटिंग सारी यहीं पे करता हूँ। लेकिन कई बार क्लाइंट कहता है हमारे ऑफिस आओ मीटिंग करने, तो वहां पे भी जाना पड़ता है, उनके यहाँ पे मीटिंग हो जाती है। कई बार बाहर किसी कैफे रेस्टोरेंट में भी मीटिंग करनी पड़ जाती है ना, बीच मार्केट में मिल लेता कहीं पे भी, है ना, तो वो भी मीटिंग हो जाती है। मीटिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरा मेन ऑफिस ये है। इन सब जगह मैं नजर रखता हूँ, जाना भी पड़ता है, विजिट भी करता हूँ, हर एक दिन में जाता भी रहता हूँ सब जगह। अब मान लीजिए यहाँ वैशाली नगर वाले कमर्शियल मॉल पे इस जगह हमें जेसीबी की जरूरत है ना, एक बेसमेंट खोदना है। वो जेसीबी कहां से आ सकती है ये सुनना। अब जेसीबी आने के ऑप्शन सुनना। जेसीबी बोल लो, यहाँ जेसीबी चाहिए, यहाँ पे सीमेंट के 10 कट्टे चाहिए, 10 बैग चाहिए कहीं के सीमेंट के। कहां से आ सकता है सुनना। ये दोनों चीजें पड़ोस वाले प्लांट से आ सकती है, अगर किसी पड़ोस वाले प्लांट पे, पड़ोस वाली साइट पे एक्स्ट्रा पड़ी हो तो आ सकती है। ये जेसीबी और 10 बैग हमारे ऑफिस से आ सकते हैं। अगर ऑफिस दूर है, पड़ोसियों के नहीं है और बाजार पास है, तो बाजार से खरीद के ले आओ। मार्केट से भी आ सकता है ना, मार्केट से आ सकता है, पड़ोस के प्लांट से आ सकता है, या फिर हमारे ऑफिस से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ना। यानी ओल्ड स्टॉक एट ऑफिस पड़ा हो तो वहां से, ओल्ड स्टॉक अगर किसी और साइट पे पड़ा हो तो वहां से, या फिर फ्रॉम मार्केट, कहीं से भी आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में तीनों तरह की लैंग्वेज मिलेगी, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11.5 से समझना शुरू करेंगे। बुक्स प्लीज, इलस्ट्रेशन 11.5। जिनके पास बुक नहीं है, पड़ोसी आपकी मदद करेंगे। चलिए, यस 11.5। अब समझते हैं प्लीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट बच्चों 3 प्रकार के हो सकते हैं, सभी लोग ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, रुकिए। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिनका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है आज, यानी आज की डेट में वो बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है, तैयार है, एंड हो गया, खत्म हो गया कहानी, बस खत्म, अपना काम पूरा हो गया, कंप्लीटेड है। दूसरा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट यानी पूरी नहीं हुई है, या 3 छत डलनी थी 2 ही छत डली है, फिनिशिंग का काम बाकी है, या स्टार्ट ही हुआ होगा काम, कुछ भी स्टेज हो सकती है ना। और एक होता है नियर टू कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन मतलब बिल्कुल एंडिंग स्टेज चल रही है ना, बहुत कुछ नहीं बचा, बिल्कुल हल्का फुल्का सा काम बचा हुआ है, बहुत कम परसेंट, मतलब 2-3% काम ही बचा हुआ है, 95% से भी ज्यादा काम हो चुका है, तो नियर टू कंप्लीशन बोला जाएगा। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हम यहां पर सबसे पहले कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, आसान है, सुनिएगा जरा प्लीज। बोर्ड पे एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ये वाला 4 स्टार, ये डबल स्टार और ये बिना स्टार, जिस पर जितने ज्यादा सितारे वो उतना तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स।
उतना सॉरी उतना इंपॉर्टेंट, जिस पे जितने ज्यादा सितारे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए प्लीज। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। आइए चलते हैं 11.5 पर। कंप्लीट नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे पूरा, है ना। 11.5 यहां से शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले वालों पे ध्यान नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। द फॉलोइंग इज द समराइज रिकॉर्ड as on 31st March 2019 of all transaction relating to कॉन्ट्रैक्ट नंबर 151। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 151 सुनो, ऐसे ही फालतू है ना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर कोई काम का नहीं होता। was completed during the same year। completed वर्ड को अंडरलाइन करें। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। करें कंटिन्यू? चलिए मैंने इसको मिटा दिया है और फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है। 11.5 आपको इस चैप्टर में बनाना होता है, पूरे चैप्टर में एक ही चीज बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। लिखना शुरू करें प्लीज। एक फॉर्मेट बनाइए, लगभग 7-8 लाइन लेंथ, 7-8 लाइन लेंथ लीजिएगा। हेडर आपकी कॉपी की 2 लाइन का होना चाहिए। बोर्ड पे जो नए बच्चे प्लीज, हेडर आपकी कॉपी की 2 लाइन का बनना चाहिए। हेडर थोड़ा चौड़ा बनेगा। यहां लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट इंडियन रुपीज साइन, पर्टिकुलर्स अमाउंट और इंडियन रुपीज साइन। चलिए हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 11.5 की। सारे खर्चे डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में, फॉर्मेट बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। सबसे पहला आइटम मिला मटेरियल परचेज। हाँ जी, एक्सपेंस पीएनएल की तरह चलना है बिल्कुल। ट्रेडिंग पीएनएल जानते हो ना, है ना। खर्चे इधर लिखते जाओ, टू मटेरियल परचेज। अमाउंट प्लीज 6350। मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स। अब सुनना जरा, यही समझाने के लिए इतनी देर से रामायण रचा रहा था। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर प्लीज, इधर आओ। ये रहा जगतपुरा अपना ऑफिस। जगतपुरा ऑफिस पर ही अपना स्टोर बना हुआ है, जिसके अंदर अपना सामान रखते हैं। मेरी बहुत सारी साइट्स चल रही हैं, उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर 151 ये वाला है, ठीक है ना। अब यहां पर मटेरियल की जरूरत है। मैं मटेरियल कहां कहां से मंगा सकता हूं? अड़ोस पड़ोस के डिपार्टमेंट से मंगा सकता हूं, मार्केट से मंगा सकता हूं और अपने ही ऑफिस से मंगा सकता हूं। अब कह रहे हैं मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, यानी माल कहां से आया? खुद के स्टोर से माल आ गया, ना, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिए टू मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर। जरा सुनना, हम चाहते क्या है, सुनो। यहां से माल कहां गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का अलग अकाउंट बनेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेंगे। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 151 वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दो। मटेरियल कितने का बच्चों? मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर। अमाउंट प्लीज 2600 का मटेरियल स्टोर से भेज दिया। आगे बढ़िए। वेजेस लगी हमारी कितनी? 10,000। एक मिनट आगे मत लिखो, इधर आओ, इधर आओ। अंदर लिखी मैंने वेजेस, क्यों? मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग में नजर आ रही है। क्वेश्चन में मैं लास्ट में गया तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मिली मेरे को 720 और आउटस्टैंडिंग खर्चे ऐड हो जाते हैं, जानते हो? तो हमारा टोटल खर्चा साल भर का हुआ है 10,720, 1,10,720। सॉरी, कुछ गड़बड़ हुआ? अच्छा, सॉरी, कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, सॉरी, सोचने में गड़बड़ हो गई। ये 720 है, फाइनल अमाउंट 10,720 आएगा, फाइनल अमाउंट 10,720 आएगा। वेजेस के बाद मेरे को मिल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट प्लीज 14
70। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, वापस लौटा दिया स्टोर को ही। बाय मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, और रिटर्न पे अमाउंट कितना बताया उन्होंने? मटेरियल रिटर्न स्टोर 1200 रुपए, ठीक है 1200 रुपए मैंने यहां पे लिख दिए। मटेरियल रिटर्न के बाद क्या है नीचे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको बाद में करेंगे। वर्क्स ओवरहेड रखेंगे क्या, और ऑफिस ओवरहेड भी दिए हुए हैं ना। मैंने यहां लिखा वर्क्स ओवरहेड और यहां दिया ऑफिस ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। वर्क ओवरहेड के लिए क्या बोला है बोलो? 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आ जाओ ये निकाल लेते हैं हम। वर्क्स ओवरहेड्स ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बोर्ड पे 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हमारे पास 10,720। 2,680 रुपए डायरेक्ट वेजेस में मैंने लिख लिया 2,680। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आया क्या जी? 25% बोला है वर्क्स ओवरहेड, 25% है डायरेक्ट वेजेस का। मैंने डायरेक्ट वेजेस पे गया 10,720, उसका 25% लिखला। ऑफिस ओवरहेड क्या बोल 10% ऑफ 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट में आता है। तो 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल ले लो, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट ओवरहेड्स ले लो। अब मटेरियल मुझे यहाँ दो दिख रहे हैं बोर्ड पे। मटेरियल 6,350 और 2,600। सर वापस बताओ क्या किया आपने? अभी प्राइम कॉस्ट में मैंने मटेरियल ले रहा हूं 6,350 और 2,600 का। लेबर लेने गया, लेबर तो लेबर मिल रही है 10,720 रुपए की। ओवरहेड्स लेते हैं तो ओवरहेड्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,470 के। बस 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 यही रुकना पड़ेगा। ऑफिस ओवरहेड सारे लेना तो पड़ेंगे यार, नहीं बस इतना ही तो आएगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। बोर्ड पे प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल आती है, लेबर आते हैं, ओवरहेड आते हैं, ले लिए। लेकिन एक मटेरियल माइनस भी होगा साहब इसमें से। अरे मटेरियल माइनस होगा नहीं होगा? 1,200 रुपए का लौटा दिया, वो माइनस कर दो। 1,200 रुपए लौटा दिया, माइनस कर दो। 1,994 आना चाहिए इनका टोटल, और उसका 10%। 1,994, जीरो तो हट जाएगा, हम 10% निकालेंगे सही। 1,994 डन। तो मैंने ये 1,994 यहां लिख दिया। अब यहां लिखा उस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी ये समझ में आ रही है दोनों चीजें। ऑफिस ओवर जो वर्क्स ओवरहेड था वो 10% वेजेस का, तो वेजेस ली 10,720, उसका 10% लगा दिया। ऑफिस ओवरहेड था 10% प्राइम कॉस्ट का, तो प्राइम कॉस्ट सारी ली, उसका 10% लगा दिया बस। बाय कॉन्ट्रैक्ट टी, कॉन्ट्रैक्ट टी से कितने लेने हैं? बाय कॉन्ट्रैक्ट टी कितने पैसे लेने कॉन्ट्रैक्ट टी से? क्वेश्चन की शुरुआत में देखो ना, 25,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट टी से लेने हैं। 25,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट टी से लेने हैं।
बस अब तो दोनों साइड्स का डिफरेंस निकालना है अपने को। उधर आ रहा है 26,200, इधर का टोटल लगाते हैं तो इधर का टोटल आ रहा है अपने पास पता नहीं क्या। तो 386 का हमारे पास हो गया टू नेट प्रॉफिट, और इसको नाम दिया, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट ये नेट प्रॉफिट आ गया, हाँ नेट प्रॉफिट आ गया, इसको पीएनएल से नाम देंगे, पीएनएल। बैलेंसिंग फिगर से आया है, प्रॉफिट है, खत्म कहानी। दोनों साइड बरोबर की गई, 386 रुपए बैलेंसिंग फिगर निकला, वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। मात्र 386 रुपए के लिए इतनी मेहनत करी गई है। सर ये क्या लिखा आपने, कॉन्ट्रैक्टी यानी कस्टमर है, कस्टमर को ड्यू कर दिया 25,000 रुपए के लिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कस्टमर पैसे देता तो यहाँ बाय बैंक कर देता मैं। ये हमारा 11.5 का एक सिंगल क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 11.5 का एक सिंगल क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लीजिए प्लीज। यश है क्या, यश ये पार्सल है, पार्सल परिदीदी को दे देगा, बोल दो उसको। डन, नोट कर लीजिए प्लीज, सारे अमाउंट नोट करो फटाफट फटाफट। इसमें नई चीज क्या थी, देखो सुनो, इधर आओ, यहाँ उलझोगे कहाँ कहाँ आप, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ उलझोगे आप। एक तो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है इसमें उलझना, एक स्टोर से मटेरियल लेना और स्टोर को मटेरियल लौटाना, है ना, ठीक है। और यहां पर ये था 10% डायरेक्ट वेजेस का, और यहां था परसेंट 10 ही था क्या, नहीं 25% था डायरेक्ट वेजेस का, हाँ ठीक है, 25% डायरेक्ट वेजेस का और 10% प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों आते हैं, तो यहां पर ये 1200 रुपए हटाने भी पड़ेंगे। जहां जहां मैंने स्टार लगाया आप भी स्टार लगाए प्लीज, जहां जहां मैंने स्टार लगाया आप भी स्टार लगाओ प्लीज। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11.6 प्लीज, इलस्ट्रेशन 11.6 प्लीज। हाँ जी, एक चीज में ध्यान रखना, मटेरियल बाजार से खरीद के लाए थे कुछ सीमेंट, मटेरियल यानी सीमेंट लोग बाजार से खरीद के लाए थे, और मटेरियल कुछ स्टोर से आया था, और जो रिटर्न कर दिया था ये स्टोर को ही रिटर्न कर दिया था कि ले जाओ वापस स्टोर पे ले जाओ, बच गए, हो जाता है ऐसा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11.6 बुक्स प्लीज। क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन कंप्लीटेड वर्ड अंडरलाइन करें, क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन कंप्लीटेड वर्ड अंडरलाइन करें, कर लिया। मटीरियल परचेज, हाँ जी मटीरियल परचेज डेबिट साइड में लिखेंगे, सॉल्यूशन में टिक लगाओ रुपए 20,000 पे। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, दिमाग लगाना, अपन का खड़े कॉन्ट्रैक्ट नंबर 151, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे खड़े, साइड पे खड़े, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, स्टोर से इशू हो गया, हमारे यहाँ खर्चे में लिख देंगे मटेरियल आ गया हमारे यहाँ पे, है ना। तो मटेरियल इशूड पे देखो 10,000 रुपए मिल गया क्या। वेजेस ढूंढो 30,000 की, क्वेश्चन में पढ़ते जाओ सॉल्यूशन में ढूंढते जाओ, क्वेश्चन में पढ़ते जाओ सॉल्यूशन में ढूंढते जाओ। रोड मेकिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग दोनों मिल रहे हैं क्या, 1500 और 7,000 मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 रुपए बाई साइड में लिखेंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टी मिल रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 रुपए मिल गए, स्मॉल प्लांट मिल गया, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मिल गई, पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन एट साइट, इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर। कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा काम किया 500 रुपए का मिल गया क्या। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, इसका मीनिंग बता रहे हैं। हेलो हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये पढ़ना, वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट 2500 रुपए, समझना इसका मतलब। सभी लोग बोर्ड पे इधर आओ, सभी लोग इधर, एक छोटी सी चीज जिसके कारण पूरा चैप्टर में आप परेशान होते रहते हैं।
यस, सुनना जरा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे मटेरियल कहां कहां से आ सकता है? मटेरियल परचेज बाजार से आ सकता है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर से आ सकता है क्या? और मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, अदर साइट, दूसरी साइट से ला सकते हैं, आ सकता है क्या? ठीक है, इस साइड देखो, बाय, जो ये मटेरियल बच जाएगा, हो सकता है यहां रखा हो, साइड पे पड़ा हो, साइड पे रोड़ी बजरी ईट सीमेंट छोड़ देते हैं, थोड़े दिन के लिए पड़ी रहती है, उठा के ले जाएंगे बाद में। जरा सुनो, मेरी जेसीबी मशीन है, सुनना जरा, आज शाम को काम खत्म हो गया, परसों शाम को यहीं पे 1 किलोमीटर दूर एक और साइट है, उस पर काम आने वाली है, आज शाम को जेसीबी, और कल कहीं काम नहीं आएगी, इस जेसीबी मशीन को जगतपुरा भेजूं 20 किलोमीटर दूर, और कल जगतपुरा खड़ी रहेगी, परसों फिर जगतपुरा से आएगी, ऐसा करूं या एक दिन के लिए यहीं छोड़ दूं? यहीं छोड़ दो। कई बार ऐसी चीजें होती है, रोड़ी है साहब, रोड़ी बजरी, अब समझ, जरा समझना, मेरे यहाँ 300 रुपए की रोड़ी पड़ी है, 300 रुपीज की रोड़ी रखी हुई है, इसको जगतपुरा भेजने में और जगतपुरा से लाने में 500 रुपए लग जाएंगे, भेजूंगा पड़ी रहने दो, चोरी भी हो गई तो नुकसान कितने का है? अगर कोई रोड़ी चोरी करके ले गया तो नुकसान 300 का है, और मैं खुद लेके जाऊंगा तो नुकसान 500 का है, तो पड़ी रहने दो ना, जिस दिन काम आएगी यहां से उठा लेंगे, तब तक चोरी हो गई तो हो जाने देना, पर लेके तो नहीं जाना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मटेरियल को कई बार साइट पे भी छोड़ देते हैं, मटेरियल एट साइट हो सकता है, साइट पे पड़ा रह जाए, मटेरियल रिटर्न कर सकते हैं, हम लौटा सकते हैं, कहां को? या तो बाजार से लाए तो बाजार पे भी लौट जाता है, स्टोर से लाए थे स्टोर पे भी लौट जाता है ना? तो और या फिर मटेरियल सेंड टू अदर साइट, टू अदर, किसी अदर साइट को भेज सकते हैं हम, पास में काम चल रहा है वहां भेज दिया, यहाँ की जगह। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये आ जानी चाहिए आपको। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11.6 नाम का जो इलस्ट्रेशन है, इसको कोशिश करनी है कि आप 80% तक समेट लाएं, 80% तक समेट लाएं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11.6 आपको खुद को करना है और 80% तक समेट लाना, 20% एरिया मैं करा दूंगा जो बच्चा कुछ है ना। आज इस चैप्टर के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज आपको आ जानी चाहिए। थैंक यू।